आप इसको जाके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे गाने। पाकिस्तान के अंदर जनाब आज फिर से टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं केपी के डीआई खान के अंदर, और यहाँ पे 10 जो सोल्जर्स हैं 10 जो पुलिस वाले हैं उनकी डेथ हुई है और 6 जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि ये जो अटैक था ये पुलिस स्टेशन के ऊपर था। पुलिस का कहना है कि इन टेररिस्टों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर हैवी वेपन से जो तहसील दराबान है वहाँ पे अटैक किया, और वो कहते हैं जी कि इन्होंने सारी साइड से ग्रेनेड्स फेंके, हैवी गन फायर किया। पुलिस ने इसका जवाब दिया, लेकिन टेररिस्ट जो हैं वो रात के अंधेरे में भागने में कामयाब हो गए। इंजर्ड जो हैं उनको डीएचक्यू हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया है। अभी पिछले महीने ही 3 जो पुलिस ऑफिसर्स थे और 2 सोल्जर्स जो थे उनको टेररिस्टों ने मारा था, कोहाट, मीरन शाह, लकी मरवत में। इसके अलावा आपको पता ही है थोड़े दिन पहले रेहान ज़ेब जो कि केपी असेंबली से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ाई कर रहे, मतलब कैंपेनिंग कर रहे थे, उनको भी वज़ीरिस्तान के अंदर मार गिराया गया है। यंग लड़का था बिल्कुल बेचारा ये। तो काफ़ी जो है यहाँ पे लड़ाइयाँ जो हैं, टेररिस्ट अटैक्स जो हैं यानी काफ़ी बढ़ गई हैं। अच्छा जी, बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज बड़े निशाने लिए नवाज़ शरीफ साहब के लिए, और उन्होंने कहा जी कि जो बंदा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है वो फिर से अब अमीर उल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 4थी दफ़ा जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट में आने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे पता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बैक डोर चैनल जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं आने के लिए, क्योंकि वो अब उन्होंने खुद ही कहा है कि वो किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, लोगों पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। उन्होंने कहा जी कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा बायस्ड है टुवर्ड्स नवाज़ शरीफ, वो उनको ज़्यादा फेवर कर रही है, और हमारी अलायंस PMLN के साथ अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने कि साइन किया था कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और जिसका नारा ये था वोट को रिस्पेक्ट दो, लेकिन अब ये इन सब से पीछे हट चुकी है, और ये जो है ज़्यादा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जैसी मेंटालिटी जो है ये अपनाते जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी MQM जो हैं वो एक इंतहाई एंटी पाकिस्तान पार्टी है, उसके साथ हम अलायंस नहीं कर सकते हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने कहा जी कि आप बिल्कुल अपना वोट जो है वो वेस्ट मत करें और हमको वोट दें, यानी कि ज़ाहिर है अपेरेंट रेफरेंस उनका है PTI के ये जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एज इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि किताब को भी वोट ना दें, और इसमें उन्होंने अटैक किया JUIF को, क्योंकि ये उनका पोल सिंबल है। वो कहते हैं जी कि ये नेशन को जो है वो रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो आप इन लोगों को बिल्कुल वोट्स ना दें। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उन्होंने अब बलूचिस्तान की उसने ये फैसला किया है कि इंटरनेट सर्विसेज जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा सेंसिटिव पोलिंग एरियाज़ के अंदर, और सिक्योरिटी जो है वो टाइट रखी जाएगी, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स बलूचिस्तान में बहुत बढ़ गए हैं। बलूचिस्तान के केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकज़ई ने आज ये अपने एक्स के ऊपर लिखा कि क्योंकि टेररिस्ट जो है उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टू कम्युनिकेट अपने ये नापाक जो प्लान्स हैं इनको पूरा करने के लिए। तो इसलिए जो February 8 के इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए हम तुरबत, मच, चमन के खास तौर पे एरियाज़ में इंटरनेट सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे ताकि कोई भी टेररिस्ट अटैक्स ना हो सके। पिछले दिनों में यहाँ पे इन्हीं इलाकों में ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स देखे गए हैं। ECP ने आज गवर्नमेंट को बिल्कुल मना कर दिया है कि वो PIA को बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने मेंशन किया है सेक्शन 230 ऑफ इलेक्शंस एक्ट, जिसमें कि ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि कोई भी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इस तरह का फैसला नहीं ले सकती है। ECP के सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर आसिफ हुसैन, उन्होंने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन कामरान अली अफसल को लिखा है, और उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट को कहा है कि बिल्कुल इस तरह का कोई भी अग्रीमेंट वो साइन नहीं कर सकते हैं जब तक कि डिसीजन ना ले लिया जाए अंडर सेक्शन 230। और वो कहते हैं जी कि उन्होंने जो लेटर लिखा है सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, उसमें उन्होंने कहा जी कि नेसेसरी आप एक्शन लें अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स ऑफ ECP, और तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेटाइजेशन का प्लान और वो सारा कुछ पहले हमें दें, हम उसको रिव्यू करेंगे, और उसके बाद फिर अगर हमने इजाज़त दी तो फिर आप PIA को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, जो कि एक स्टेट ओन्ड अदारा है। पाकिस्तान ने आज डिस्पैच किया है जी 5th ट्रांशे ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसके के अंदर बहुत सारी विंटर टेंट्स और टैपलिन्स और ब्लैंकेट्स हैं फॉर गाज़ा,
और ये सारे का सारा जो है डिस्पैच इन्होंने की है पीएफ के जो C-130 तैयारा है उसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उन्होंने अपने एक्स के ऊपर लिखा है कि ये फ्लाइट जो है ये लैंड करेगी अल अराइश इजिप्ट के अंदर, जहाँ पे कि ये सारा का सारा सामान पाकिस्तानी एम्बेसडर टू इजिप्ट जो है उनको दिया जाएगा ताकि वो ऑनवर्ड डिलीवरी जो है उसके इंतजामात कर सकें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू करेगा अपनी ये जो इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाज़ा के लिए, और हम कमिटेड हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को, ये जो है क्राइसिस है, इसको हम एड्रेस करेंगे। ईसीपी ने आज कहा है जी कि उसने कंप्लीट कर लिया है अपना 260 मिलियन बैलेट पेपर्स का डिलीवरी फॉर अपकमिंग जनरल इलेक्शंस। उनके ईसीपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है जी कि ये डिलीवरी जो है की जाएगी रोड बाय एयर और हैंड ओवर की जाएगी फ्रॉम गवर्नमेंट्स प्रिंटिंग प्रेस टू डिस्ट्रिक्ट आरओज, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक हम ये पहुंचाएंगे। वो कहते हैं जी चूँकि टेररिस्ट अटैक्स भी हैं, सर्दी भी है, तो बहुत सारे हमको चैलेंजेस हैं, लेकिन बैड वेदर है, लेकिन फिर भी इन तमाम चैलेंजेस को ख़त्म करते हुए हमने इलेक्शन से पहले ही ये सारे का सारा जो बैलेट पेपर है ये बनवा लिया है, और ये अब हम जो है सारे मुल्क में भेज रहे हैं। हमें खुशी है कि हमने वक्त पे काम किया है ताकि वोटर्स को कोई भी तकलीफ ना होए, ताकि वो एफिशिएंटली और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपना वोट डाल सकें। कराची के अंदर जनाब हुई वीकेंड के ऊपर बेतहाशा बारिशें, और जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो इसलिए सारी जो है मेन सड़कें वगैरह जो थी वो उसमें घुटनों घुटनों जितना पानी जो था वो खड़ा हो गया था। जाहिर है कि लोगों ने बेतहाशा एतराज़ किया, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं 2 दिन के बाद, तो लोगों ने कहा कि ये है पीपीपी की कारकर्दगी पिछले जो 15 साल से इस सूबे के अंदर जो हुकूमत कर रहे हैं। उसके ऊपर कराची के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने कहा है कि जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो टीम है और कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो टीम्स हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं। उन्होंने कहा जी कि आपकी जो टायरलेस एफर्ट्स हैं पिछले 20 घंटे में, मैं उनको आपको शाबाशी देता हूं, और ये जो कोई भी आपके हार्ड वर्क को नकार रहे हैं, आप उनके क्रिटिसिज्म को ना सुने, आप अपना काम करते रहें। उन्होंने कहा जी कि कराची की जितनी भी मेजर जो थॉरोफेयर्स थी उन सब से पानी को निकाल लिया गया है, और जहां जहां पानी खड़ा हुआ था खासतौर पर जो लियारी के एरिया में और 2 चंद्रीगढ़ रोड के ऊपर, वो सब का सब पानी जो है वहां से रिमूव कर लिया गया है। हैवी रेनफॉल की वजह से हब कनाल जो है उसके अंदर जो है क्रैक्स आ गए थे, और हब कनाल जो है वो कराची के लोगों को पानी सप्लाई करती है, तो इसलिए वाटर सप्लाई हमने बंद की है टेम्पररी बेसिस के ऊपर। हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ये रिपेयर हो जाएगी, जो कि इमरजेंसी बेसिस पे की जा रही है, तो लोगों को पानी जो है वो बहाल किया जाएगा। मीनवाइल जो है लोग टैंकर्स जो हैं उनसे पानी मंगवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि शहर के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, सिर्फ हमारे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वरना हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बारिश गिरी तो क्या कर सकते हैं? अब ज्यादा पानी, बारिश आएगा तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा। हाँ, आपको पता नहीं है इस बात का माजिद भाई? बस देख लें। हाँ देख लें, खाम खा लोग इतराज, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा, कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा। अब ज्यादा बारिश आ गई, अब क्या करेंगे? पानी के जाने का कोई इंतजाम नहीं किया है। नहीं नहीं, हम कहते हैं बारिश एक रहमत है, उसको रहने दो हमारे पास, खड़ा रहने दो हमारे पास है। तो अब इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, नाउज के अंदर इतना पानी है। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर आपको पता ही है कि एक दफा आए थे जो थे ये पेंडोरा पेपर्स, जिसको कहा जाता था पेंडोरा बॉक्स को लिया है। पेंडोरा पेपर्स के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाई गई थी। उस इन्वेस्टिगेशन का लग रहा है कुछ कुछ चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि एक दफा से फिर ये पेंडोरा बॉक्स जो है इसका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है हिंदुस्तान में, उन्होंने प्रोब खोल दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन ओनर्स हैं बड़े बड़े, जो कि ये ऑफशोर फर्म्स चलाते हैं, जो कि 2021 में ये जो सारी की सारी पेपर्स आए थे सामने, 11.9 मिलियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे अबाउट 14 ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें के डिटेल्स दी गई थी फॉर द ओनरशिप ऑफ 29,000 ऑफशोर एंटिटीज, जिसको के सुपर रिच जो हैं वो यूज करते हैं और पैसा जो है अपना एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ये सारे का सारा डेटा जो था ऑब्टेन किया था इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, और उन्होंने इस सारी की सारी
इंफॉर्मेशन को शेयर किया था 150 मीडिया आउटलेट्स के साथ। इसके ऊपर अब फिर से हिंदुस्तान के अंदर प्रोब खोल दी है और वाह जी वाह क्या बड़े बड़े नाम आए हैं इसके अंदर। तो बड़े बड़े नाम जो आए हैं उसमें जो सबसे ऊपर नाम है जी वो अनिल अंबानी साहब का है। आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी के ये भाई हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ एडीए ग्रुप। और इनके बारे में उन्होंने कहा जी कि 18 ऑफशोर कंपनीज हैं जर्सी में, ब्रिटिश वर्जिन अटलांटिक आइलैंड्स में, साइप्रस में। बिटवीन 2007 एंड 2010 इनकी 7 कंपनियों ने ह्यूज किस्म के पैसे जो थे वो बोरो किए थे एंड दे इन्वेस्टेड 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। और कुछ मनी ट्रेल जो है इनका पता नहीं है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा जी बाबा गुथू रघुराम शेट्टी, वो और उनकी फैमिली जो है उनको जो है बुलाया था बेंगलुरु के अंदर 2020 में फॉर नॉन पेमेंट्स ऑफ हैफ्टी लोन्स फ्रॉम इंडियन बैंक्स। वो कहते हैं जी कि इन्होंने वायलेशंस की हैं 1000 करोड़ रुपए की और इन्होंने जो है बहुत सारा इनसे जो पैसा निकलवाया भी गया था, जो इनकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी वर्थ 53 करोड़ से थोड़ी ऊपर, वो उसके जो है वो हाथी के मुंह में जीरे के बराबर है क्योंकि 1000 करोड़ की वालेशंस हैं। तो वो सारा पैसा जो है वो रिकवर करना है। और जनाब गौतम हरीश सिंघानिया, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रेमंड ग्रुप, वो कहते हैं जी इनके ऊपर भी बहुत सारी जो ईडी ने अटैच की हैं इनकी भी प्रॉपर्टीज वर्थ हजारों करोड़। जॉन शॉ यूके सिटीजन है, हस्बैंड ऑफ बायकॉम चीफ किरण माजुमदार शॉ हैं। इनकी हालांकि डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके क्या मनी ट्रेल्स हैं कुछ पता नहीं है। सचिन तेंदुलकर एंड हिज फैमिली, इनके ऊपर भी जनाब आया है कि इनकी भी जो है कुछ अलेजली इलीगल इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। भाटिया फैमिली, वो कहते हैं जी कि ये जो रन करते हैं सीताराम भाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च इन दिल्ली में भी, इनके पास भी 2 स्विस बैंक अकाउंट्स हैं और इनके भी एसेट्स वर्थ 35.39 मिलियन डॉलर्स के वो हैं जो कि हमारे सामने हैं। उसके अलावा कितने हैं उनके ऊपर भी बात करने की ईडी कहता है जी कि हमको जरूरत है। नीरा रादिया, इसके अलावा वो कहते हैं जी कि इनके भी जो ऑफशोर फर्म्स हैं उनके बारे में जो हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है हमें कुछ पता नहीं है कि ये कैसे जो है पैसा आया। हरीश साल्वे, गज सिंह जो है आपको पता ही है बड़े मशहूर महाराजा ऑफ जोधपुर हैं और एमपी भी रहे हैं। वो कहते हैं जी इन दोनों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गौरव बर्मन, वो कहते हैं जी कि इन्होंने तो $2 मिलियन जो है वो तो ऐसे दे दिए जैसे पीस ऑफ केक होता है और बहुत बड़ी ये भी कंपनीज चलाते हैं। ये जो है ही वाज पार्ट ऑफ ओनर्स ऑफ IPL टीम जो है किंग्स 11 पंजाब। तो वो कहते हैं जी कुछ पता नहीं चल रहा है ये पैसे कहां से आ रहे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़, वो कहते हैं जी कि इनके पास भी ह्यूज किस्म की जो है ये फार ईस्ट के अंदर जो ये इनके सारे कंसर्न्स हैं, खासतौर पे ये जो उदयपुर पैलेस था इनके पास जिसके के थ्रू ये सारी ट्रांजैक्शंस करते थे, उसके ऊपर ईडी ने अप्रोब बिठाई है। ललित गोयल, वो कहते हैं जी कि इनके पास भी जो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की थी 77 मिलियन यूएस डॉलर्स की ऑफशोर स्ट्रक्चर के अंदर, वो कहां से आई कुछ मालूम नहीं है। फॉर्मर रक्सबी प्रोमोटर्स जो हैं शलविंदर सिंह और मलविंदर सिंह, दोनों भाई, वो कहते हैं जी इन्होंने बोरो किए थे अपने बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए ऑफशोर्स में 5.1 मिलियन यूएस पाउंड्स और ये पैसे लिए थे इन्होंने बार्कलेज बैंक से। कहां से आए, कैसे इनको दिए गए कुछ पता नहीं है। प्रीति चंद्रा, वाइफ ऑफ यूनिटेक प्रोमोटर संजय चंद्रा, वो कहते हैं जी कि इनकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं 1000 करोड़ से ज्यादा की हैं और इनके बारे में भी कुछ पता नहीं है ये कहां से पैसा है। दाऊद इब्राहिम, नॉन जो डॉन है, उनके बड़े करीबी दोस्त इकबाल मिर्ची, जिनकी के डेथ हो गई थी 2013 में, उनकी भी थी तकरीबन 17 ऑफशोर कंपनीज और उसकी वर्थ जो थी 799 करोड़ रुपीस थी। इसके अलावा और क्या कुछ था मालूम नहीं है। ईडी ने इनके ऊपर भी एक प्रोब बिठाई है। दीवान हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कपिल वाधवन और धीरज वाधवन, वो कहते हैं जी इन्होंने इंडियन बैंक्स को डिफ्रॉड किया और इंडियन बैंक से, सोच सकते हैं, ओवर 88,000 करोड़ इन्होंने इंडियन बैंक से लिया। 88,000 करोड़। 88 को क्या कहते हैं उर्दू में माजिद भाई? 88 ही कहते हैं। 88 ही कहते हैं। 88, हाँ, 88,000 करोड़ के इन्होंने जो हैं वो बैंक से लोन्स लिए हैं। कैसे दिए इनको पता नहीं है। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील जो की थी बाकुल नाथ ने, जो कि कांग्रेस के बड़े वेटरन लीडर जो हैं कमल नाथ उनके बेटे हैं और इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं राजीव सक्सेना, उनके बारे में भी कहते हैं जी कि इनकी अभी तक जो प्रॉपर्टी सामने आई हैं 2.9 मिलियन यूएस डॉलर्स की हैं, लेकिन इनके जो फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू 49 मिलियन यूएस डॉलर्स की हैं। तो जनाब आज इन सब के ऊपर जी प्रोब खोल दिया अब उन्होंने। इनको एक ही तरीका है, इनको कुछ सीखना चाहिए।
इन सारे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान की तरफ देखें, पाकिस्तान की तरफ देखें। हाँ। हमारे मौलाना साहब को लोगों ने कहा कि आपके पास हाँ। इतने सारे जो इतनी प्रॉपर्टीज आ गई दुनिया में, और इतना जो आपका घर चल रहा है और इतना बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं आपने, इतनी बड़ी गाड़ी में फिर रहे हैं। हाँ, तो ये कहाँ से पैसा आया? अल्लाह की रहमत है। हाँ। अब उस पे कोई खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत है। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। तो अगर वो अल्लाह की तरफ से मुझे मिल रहा है तो आप भी नेक बंदे बन जाए। हाँ। आपको भी अल्लाह देगा। हाँ। लीजिए साहब। ये आपने क्या कहा? 88 को क्या कहा? 88 का आपने? 88 जी। 88,000 करोड़ मौजूद भाई बैंक से लिए और उनको वापस नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। देखो मौजूद भाई, छोटी सी बात है ये। ये जो साडे मुल्क में बैठे हैं, ये तो बेचारे फिर मुझे चिंदी चोर लग रहे हैं इनके सामने। हाँ, हैं मस्कीन, इन्होंने शरीफ लोग हैं यार ये सारे। इनको ऐਵੇਂ पड़ा हुआ है, सता रहे हैं। किसी ने जो है वो कोई 10 मिलियन की कोई करली करप्शन, मतलब देखो घड़ी बेच दी, हाँ बेच दी, एक मर्सिडीज गड्डी ले ली, एक BMW गड्डी ले ली, तो इसनु करप्शन। ओ ए देखो जरा, इसनु कहंदे न करप्शन। 88,000 करोड़ हाँ जी लिए और फिर वापस नहीं किए। नहीं किए। पायन, व्हाट इज दिस? नहीं तो ले लो अगर ले सकते हो। ओए होए 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 होए, भाईजान इतने पैसे गिनते कैसे होंगे ये? गिनने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कर दो बस। ओके जी, ओके। अच्छा जनाब, आज जो है अनु मलिक साहब ने शाहरुख खान साहब को याद किया। उन्होंने कहा जी 25 साल पहले अब्बास मस्तान की एक कॉमेडी मूवी आई थी बादशाह, जिसके के अंदर थे शाहरुख खान और ट्विंकल खन्ना। वो कहते हैं जी कि ये बड़ी कल्ट मूवी बन गई है, लेकिन हुआ ये था कि हम एक दफ़ा फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे और मैंने ऐसे ही इसकी ट्यून जो है वो ऐसे हम की शाहरुख खान को, तो शाहरुख खान जो है उनको ये ट्वीन मेरी बड़ी पसंद आई है। ट्यून बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने कहा हाँ इसमें तुम वर्ड बादशाह सेट कर सकते हो। कहते हैं बस जी वो दिन और आज का दिन किंग खान का नाम जो है बादशाह पड़ गया। तो किंग खान का नाम वो कहते हैं जी बादशाह, जो कि टाइटल ट्रैक था इस मूवी का, बादशाह मूवी का। उस दिन से इसको लोग जो है बादशाह कहते हैं, उधर से शुरू हुआ इसको बादशाह कहना है जी। पैन ये चक्कर है। आमिर खान साहब जो है उनको एक दफा आज कुछ दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि जब लोगों की डिवोर्स हो जाती है तो उनके बड़े बिटर किस्म के जो हैं वो रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। आमिर खान साहब ने कहा कि नहीं, मेरी जो फॉर्मर वाइफ है, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर किरण राव, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि वो मेरी लाइफ में आई और अभी भी हम जो हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और ये किस डॉक्टर ने कहा है कि जब आपकी डिवोर्स हो जाए तो आप एक दूसरे के एनिमीज बन जाएं। मेरा जो उसके साथ सफ़र था बहुत ही फुलफिलिंग था। मेरा उसके साथ जो है बड़ा ही जो है पर्सनल और प्रोफेशनल ताल्लुक रहा है और मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मेरी वो वाइफ रही हैं। ठीक है पायन? I hope so। हाँ हाँ, खबर मानिका साहब तुसी सुन रहे हो? ये होते हैं डिसेंट लोग, समझ आइए आपको पायन? व्हाट आर यू डूइंग? और जनाब हुए ग्रैमी अवार्ड्स 2024। इसके ऊपर कुछ लोगों को आया गुस्सा है जी। उसमें थे हमारे कनाडा के ड्रेक और इसके अलावा SZA हैं जी। इन्होंने कहा जी कि ये जो टेलर स्विफ्ट को इतने बेतहाशा अवार्ड्स मिले हैं, खास तौर पे ये एल्बम ऑफ द ईयर का जो इनको अवार्ड दिया गया है, ये किस चक्कर में दिया है। फैंस जो है, फैंस भी बड़े नाराज रहे, खास तौर पे SZA के जो है। टेलर ने बड़ी हिस्ट्री जो थी, यानी कि टेलर स्विफ्ट ने बड़ी हिस्ट्री बनाई। उनको उन्होंने जो है ये टॉप ऑनर्स जो हैं जीते ग्रैमीज के ऊपर, जब उनके एल्बम मिडनाइट्स जो हैं उसको बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ज़ाहिर है कि एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और यहाँ पे जो म्यूजिक आइकॉन है सेलिन डियोन, वो भी वहाँ पे आई। मगर ये और टेलर स्विफ्ट को जो है ये चौथा अवार्ड मिला है। हाँ, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए ना जी। हाँ जी, तो ड्रेक जो है तो उन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम के अपने ऊपर कहा, उन्होंने कहा जी कि जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड्स होते हैं ये इट इज जस्ट ओपिनियन ऑफ फ्यू पीपल। ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया का ये आपके बारे में ओपिनियन हो, आप अपना ग्रेट काम करते रहें। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ये कुछ लोग कौन हैं। और वो कहते हैं जी आई एम रियली सरप्राइज। उन कुछ लोगों के नाम तो आप गूगल भी कर सकते हैं, यानी कि उसका कहने का मतलब था बड़ी फेवरेटिज्म दिखाई गई है। SZA जो है उनके भी बड़े बहुत ज्यादा जो हैं वो अफसोस किया, उनके भी जो है फैंस ने। उन्होंने कहा जी कि ये जो है इनको मिलना चाहिए था एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो पाया ने फिर बड़ी गर्मा गर्मी हुई, ज्यादती हो गई। हाँ जी। मगर सेलिन डियोन का जो है ना वो जो सरप्राइज, हाँ, that was very nice. People had seen her in the going into elevator. Cancer और बड़ा nobody knew. Then they found out कि Celine Dion
in the elevator, coming upstairs. ये कैसे हो सकता है? And then people investigated and they found out Celine Dion is coming. It's coming. That was very nice to see her. Very nice to see her. Yes. और जनाब PCB ने कहा है कि MPMLN PSL 9 के जो टिकट्स हैं वो जनाब अवेलेबल हैं, आप उनको खरीद सकते हैं pcb.tcs.com.pk से। जो है फरवरी 6 से 5 बजे ऑनवर्ड्स मैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी 17 से कदाफी स्टेडियम लाहौर में। और वो कहते हैं जी कि जो इनके आपको फिजिकल टिकट्स दिखाने पड़ेंगे, आप ये जो प्रिंट करके ले आते हैं ये बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। और वो कहते हैं जी कि ये टिकट्स जो हैं $6,000 रुपीज़ VIP, 3,000 प्रीमियम, 2,000 फर्स्ट क्लास और 1,000 रुपीज़ जनरल के हो गए। लेकिन फाइनल जो कि मार्च 18 को होगा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची के अंदर, उसका जरा टिकट थोड़े से ज़्यादा होंगे। VIP 8,000, प्रीमियम 4,000, फर्स्ट क्लास 2,500। यस, जनरल जो है 1,000। क्या चीज़ है 1,000 का तो माजिद भाई एक कुकड़ी भी नहीं बनाती होते। 8,000 का भी अगर VIP का मिल रहा है आपको, नॉट रियली मच। आप खाना खाने जाए 8,000 रुपये आते हैं, उससे भी ज्यादा माजिद भाई। क्वालिफायर्स जो हैं उसके लिए 5,000 VIP, 2,500 प्रीमियम, 1,500 फर्स्ट क्लास, 750 जनरल। 2 एलिमिनेटर्स जो हैं उसके लिए 5,000 VIP, 3,000 प्रीमियम, 1,500 फर्स्ट क्लास एंड 750 जनरल। तो ये जनाब सारी उन्होंने डिटेल्स दी हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पाकिस्तान जो है उसने जी क्वालिफाई किया है 2024 के ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीज में। उन्होंने बांग्लादेश को 5 रन से उन्होंने इनको बीट किया इन द सेकंड सुपर 6 गेम इन बेनूनी। और उससे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी किया था। पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो है अनबीटन रही है इस टूर्नामेंट में। पांचों के पांचों इन्होंने मैचेस जो है वो जीते हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और फिर जो है बांग्लादेश के खिलाफ। तो इन्हें को वटियां को तो चंगे हैं, बच्चे हैं जी। और जनाब इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया 3-0 से टू विन डेविस कप टाई जो है डबल्स कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड ग्रुप 1 प्लेऑफ में जो इस्लामाबाद में हो रहा था। इंडियन जो पेयर था सकेश मैनैनी और यूकी मैनैनी, उन्होंने आउटक्लास किया पाकिस्तानी अकील खान और मुजम्मिल मुर्तज़ा को। इसके अलावा जो है इन्होंने सिंगल्स में भी हराया पाकिस्तान को। इससे पहले जो मुकाबले इनके हुए थे दोनों के वो 2014 में हुए थे, जिसमें इंडिया ने इनको 4-0 से हराया था। और जनाब सबसे बड़ा सही जो मुकाबला होएगा ना क्लैश ऑफ टाइटन्स, वो होने वाला है ड्वेन जॉनसन द रॉक का रोमन रेंस के साथ। ये सेकंड बिगेस्ट WWE टू बिगेस्ट ये जो WWE सुपरस्टार्स हैं, ये फेस ऑफ कर सकते हैं इस ईयर में, आइदर अप्रैल 6 और 7 को फिलाडेल्फिया में। तो जनाब ये जो है ना गेम देखने इसकी टिकट तो नहीं मिलती, इसकी नहीं मिलेगी नहीं और ये $2,000 रुपए में नहीं मिलेगी। नहीं $8,000 रुपए में भी मिलेगी। ये $8,000 दी मिल जाए बड़ी बड़ी गल है। ओह नहीं, दिस इज गोना गो वे अप $50,000। I would say so. Ringside. Ringside, yeah. सड़ियों का तो थी बल्कि सड़ी तो थर्ड क्लास है, स्लीपर क्लास है। हम रिंग साइड पे जाके बैठ जाएंगे ना। ठीक, नीचे बैठ जाएंगे हम, बैठेंगे हम जमीन पे बैठे। हां जमीन पे पाया सानू कुर्सी नहीं चाहिए, सानू बस थल्ले बिठा दो। हां थल्ले बिठा। और जनाब मॉन्ट्रियल का जो ओलंपिक स्टेडियम है उसके रूफ जो है उसके ऊपर जी हम गरीब लोग 870 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो है वो लगाने वाले हैं। और इसका कंप्लीशन होएगा 2027 में। और आपको पता ही है कि कनाडा के अंदर जो है जो 2026 की फीफा वर्ल्ड कप की जो गेम्स हैं वो भी होंगी और टोरंटो के अंदर पहली गेम होएगी। और ये जो में कोई गेम नहीं है, नहीं वो कह रहे हैं जी कि ये जो होस्ट कर रहे हैं मैक्सिको, कनाडा और US कर रहे हैं। 11 जून से ये शुरू हो रहे हैं। मैक्सिको के सिटी एज़टेक में होएगी, वहां पे जो स्टेडियम है। और जो कनाडा में मैचेस हैं वो टोरंटो और वैंकूवर के अंदर हैं। 5 ग्रुप मैचेस होंगे। इसके अलावा जनाब BMO जो स्टेडियम है उसके अंदर 7,700 की, अच्छा उसका नाम चेंज कर दिया है। हाँ चेंज कर दिया, 700 की कैपेसिटी है फॉर द टाइम बीइंग। जब तक ये हमारे टूर्नामेंट चलेगा FIFA 26, तो उस वक्त तक उसको आप कहेंगे टोरंटो स्टेडियम। हाँ टोरंटो स्टेडियम, यस। अभी BMO कह रहे हैं तो ये है जी। तो बड़े पैसे लगा रहे हैं, बड़ा कम कर रहे हैं। हाँ जी, देखो थकेले इनके पास ये नहीं, अच्छा भी नहीं एंड रिजल्ट देखें ना आप। टोरंटो सिटी जो है उसको 93 मिलियन देना पड़ेंगे, 93 मिलियन, यस। और फिर प्रोविंस को भी ऐसे कुछ 90 मिलियन देना पड़ेंगे। ये इन्वेस्टमेंट है इनकी। बट द एंड रिजल्ट इज दैट दे गोना टोरंटो जिसको पैसे की सख्त तरीन जरूरत है, $393 मिलियन दे गोना मेक।
शुक्र है, चलो पैसे बना भी रहे बना रहे, वरना सवाई जाया करते कुछ नहीं करते। नहीं वो चले गए, वो चले गए। बाजी भी आ गए ना, बाजी ने टैक्सेस ला देते। हाँ बचे। हाँ ठीक है। और जनाब हमारी एब्सोल्युटली लास्ट न्यूज़ जो है वो है ये जो हमारे 5 हॉकी जूनियर कनाडा टीम जो है उसके ये जो लड़के हैं, ये जो सेक्सुअल सेक्सुअल असॉल्ट केस में जिनको नाम दिया गया है, उनके लॉयर्स जो हैं आज फॉर द फर्स्ट टाइम कोर्ट के अंदर अपीयर हुए थे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये लड़के जो हैं इनका नाम है कॉर्टर हार्ट, माइकल मैक्लियॉर्ड, डिलोन ड्यूब, कैल फूट और एलेक्स फॉर्मेंटन। इनके ऊपर आपको पता ही, हमने बताया था कि 2018 में लंदन का जो होटल रूम था वहाँ पे एक औरत ने इनके ऊपर प्रेस किए थे चार्जेस कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट उनके ऊपर किया जब ये अपनी विक्ट्री जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। लॉयर्स ने आज कहा है अपनी जो पहली कोर्ट जो अपीयरेंस थी उसमें कि ये जो इनके क्लाइंट्स हैं डिफेंड करेंगे अपने आप को इन एलिगेशंस के अगेंस्ट और नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे। क्राउन जो है वो कहता है कि नहीं, हमारे पास बहुत सारा डिस्क्लोजर है। अब डिस्क्लोजर क्या होता है? डिस्क्लोजर रेफर करता है एविडेंस को जिसमें के स्टेटमेंट्स होते हैं, वीडियो फुटेज होती है, फोरेंसिक एविडेंस होती है, पुलिस रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्राउन कहता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये सारी की सारी चीज़ जो है डिफेंस काउंसिल को भेजी जाएगी टू सी कि ये सारा कुछ ठीक है कि नहीं है। इनकी जो नेक्स्ट कोर्ट डेट है वो अप्रैल 30 है। तो अब देखेंगे जी उसके अंदर क्या चीज़ें अगर उस खातून ने जिसके ऊपर डिफेंडेंट जो है, तो अगर उसने पहले से हॉकी फेडरेशन ऑफ कनाडा जो है उसके साथ डील कर ली थी 2 साल पहले, और 2 साल पहले करने के बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले, तो अब दोबारा से ये केस जब आया ना तो इतना इसमें वजन नहीं होगा। माजिद भाई वो जो लिए होंगे ना वो 1-2 मिलियन लिए होंगे, अभी 2-4 मिलियन और चाहिए ना? नहीं काफी मिलियन लिए, अब और चाहिए ना। अच्छा वो खत्म हो गया ना पहले वाले। ये अब तो क्राउन ने शुरू किया। हाँ जी, उन्होंने कहा कि नहीं तुमने ले लिया, तुमने सेटलमेंट किया, मगर देयर इज अ क्राइम हैपेंड। क्राउन को पूछो तेनू की तकलीफ है भाई, जब जिस तरह उस कुड़ी ने पैसे ले लेन ते ਤੁਹਾਨੂੰ की तकलीफ है भाई? खत्म हो गया बात, खत्म हो गई बात, मतलब मिट्टी पाओ हुन अगे चलो। आहो वैसे भी इलेक्शन आने वाले। बेचारे I feel so bad for those boys, लेकिन उन्होंने गलती की ना माजिद भाई, अगर की है if at all। नहीं गलती तो की उन्होंने, तो ये बात नहीं है कि नहीं की, वो कहते हैं हम तो नॉन गिल्टी प्लीड कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया उस लड़की के साथ। हो सकता है वो नॉन गिल्टी इसलिए प्लीड कर रहे हो कि वो पैसे दे दिए उन्होंने जो है, नहीं खातून का भी बीच में हाथ होगा कुछ, तो इसलिए। अदरवाइज अदर देन दैट इट हैपेंड एंड वो जो है वो माजिद भाई मैंने थोड़े ते बड़ा शक हो रहा है, तुसी उत्ते ऐसो है नहीं नॉन गिल्टी। देखिए ना आपने पहले से डील क्यों की है? अगर इतना कुछ था तो आप पैसों पे नहीं। माजिद भाई डील तो ट्रम्प साहब ने भी की थी ना, पैसे दे दिए थे और फिर बाद में क्या कहा था, शी इज नॉट माय टाइप। तो शी पैसे भी दिए और फिर ट्रम्प साहब को देखिए क्या हुआ, ट्रम्प साहब को। हाँ जी कुछ नहीं हुआ ना। हाँ जी कुछ भी नहीं हुआ, आराम से घूम रहे हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर रहे हैं। हाँ जी। तो बस फिर और फंडे उनके वही है इसको क्रिकेट हिलरी एंड शी इज नॉट माय टाइप एंड शी इज सो अगली। वो कौन सी थी सीएनएन की जो बेचारी एक कमेंटेटर थी, इसको कहा था शी इज सो अगली, फॉक्स की। ट्रम्प इज ट्रम्प, यस। इनको सात कुछ माफ है। बिल्कुल है जी। ट्रम्प इज ट्रम्प एंड बट देयर आर 70 मिलियन पीपल, 70 मिलियन पीपल आर बिहाइंड हिम। आपको पता है निकी हेली ने क्या किया वीकेंड पे? उसने वो एल यूज करके ना ट्रम्प की नकलें उतारी है। This is supposed to be the biggest country in the world, most powerful. उसके president के लिए वो लड़ रहे हैं। Anyway, we gotta go. Thank you so much. Thank you,